पुरुषों को बहुत जल्दी बूढ़ा कर देते हैं ये काम, इसलिए इन कामों से दूर रहें। और कौन से हैं ये काम? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, बुढ़ापा ऐसा शब्द है जिसे कोई सुनना भी नहीं चाहता। ताज्जुब की बात है, हर कोई जानता है कि एक दिन उसे बुढ़ापे का सामना करना है, उसे बूढ़ा होना है। लेकिन आपने आज तक किसी के मुंह से ये बात सुनी है कि मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ? किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, क्योंकि बुढ़ापा कष्टदायक होता है। आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगता है, सुंदरता खत्म हो जाती है, ताकत एकदम न्यून हो जाती है। और अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, बुढ़ापे को दूर रखना चाहते हैं और लंबे समय तक यौवन और जवान तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं, तो आज का यह प्रसंग बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए काम आने वाला है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने शरीर से, मन से क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अब जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, उनको मैं उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आप उनके शरीर को देखिए, उनकी काठी को देखिए, और वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और अपनी उम्र से कम दिखते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुछ नीतियों में ऐसी बातें बताई हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बुढ़ापे को दूर कर पाएंगे और लंबे समय तक अपने आप को जवान, तंदुरुस्त, ताकतवर, सुडौल बनाए रखेंगे। उसके लिए आपको कुछ कर्मों से, कुछ कामों से, कुछ आदतों से दूर रहना है। कौन है वो आदतें? चलिए समझते हैं। आचार्य चाणक्य की बातें आज से सैकड़ों साल पहले जितनी सही थी, आज के इस घोर कलयुग में वो उतनी ही सटीक है। आचार्य चाणक्य वही जिन्होंने एक मामूली से चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था। आचार्य चाणक्य की बातों को सुनने वाला, समझने वाला, और किसी ने उनकी बातों को थोड़ा भी 5-10% भी अगर अपने जीवन में उतार लिया, तो वो अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से यूं चुटकी बजाकर बाहर निकल सकता है और अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, जिससे लोग उन्हें बस देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, आजकल के लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता होता है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि ऐसे कामों से आगे आने वाले समय में उनके शरीर पर और जीवन पर बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र में ऐसी बातें बताई गई हैं, ऐसे कुछ काम बताए गए हैं जिनको भूल करके भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और आज हम आप लोगों को ऐसी ही चीज़ें बताएंगे जिन्हें अधूरा छोड़ना भी आपके लिए घातक हो सकता है और बुढ़ापा आपको तुरंत आपको शिकार बना लेगा। दोस्तों, पहली बात, अगर आपने किसी से उधार लिया है या उधार लेते रहते हैं और समय पर नहीं लौटाते, तो ये आदत को आज ही छोड़ दें। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आपका वक्त जैसे ही ठीक हो, आपकी हालत जैसे ही ठीक हो, दोबारा आपके पास पैसे आए, तो सबसे पहले अपने शौक पूरे करने से पहले, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आपको पूरे समय पर आपकी मदद की थी, आपको पैसे दिए थे, उधार दिए, सबसे पहले दौड़ कर जा करके उस व्यक्ति को उसका पैसा लौटाएं, उधार वापस करें। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, किसी से पैसा उधार लिए हो तो समय रहते जल्द से जल्द चुका दो, नहीं तो वो उधार, वो लिया गया पैसा समय बीतने के साथ साथ और बढ़ता चला जाता है, भारी होता चला जाता है। आप तनाव में आने लगेंगे और तनाव आपके शरीर को शिथिल करता चला जाएगा। चिंता करने वाले लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, शरीर देखते देखते 45 के होते हैं और 52 के लगने लगते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, किसी बीमारी का इलाज, अगर आपको कोई बीमारी लग गई है तो सबसे पहले किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी को एकदम नज़रअंदाज ना करें, तुरंत दवा लेना शुरू करें। और जब तक वो बीमारी एकदम समूल जड़ से नष्ट ना हो जाए, आपके शरीर से खत्म ना हो जाए, तब तक दवाइयाँ लेते रहें। बहुत सारे लोग बीच में ही थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिलती है, दवाई लेना छोड़ देते हैं। औषधि को कभी भी न छोड़ें जब तक बीमारी, रोग का समूल नाश न हो जाए। आपको ये बता दें कि अगर किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने से पहले ही आपने उसके इलाज में नज़रअंदाजी की, दवाई खाना छोड़ दिया, तो वो बीमारी धीरे धीरे पनपने लगती है और बहुत गंभीर रूप धारण कर लेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी बीमारी का पूर्ण इलाज करा लें, तभी दवा लेना बंद करें। अगली बात है आग को बुझा देना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आप देखते हैं कि कहीं पर आग लग रही है या आग जल रही है, और सबसे ज़रूरी बात, आपको पता है कि वो आग नुकसान कर सकती है, दूसरों को तकलीफ में डाल सकती है, तो आपका यह काम है कि उस आग को तुरंत बुझा दें, अगर आपने उस जलते हुए आग को देख लिया है। क्योंकि दोस्तों, एक छोटी सी चिंगारी भी अगर उसे छोड़ दिया जाए तो देखते देखते आग बनकर सब कुछ चलाकर खाक कर देगी। इसलिए कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आग जलती देख रहे हैं, उसे बुझा दें। अगली बात है दुश्मनी। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप जितना जल्दी हो सके उस दुश्मनी को ख़त्म कर दें। अगर आपने दुश्मनी को पाला है
पाल रहे हैं तो आगे चलकर वो दुश्मनी में आपका इतना नुकसान कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो गई है, हो रही है, तो सबसे पहले जाकर कुछ भी करके उस दुश्मनी को ख़त्म कीजिए, बात कीजिए, समझौता कीजिए, कुछ भी कीजिए, दुश्मनी को ख़त्म कीजिए, दुश्मनी को मत पालिए। अब आइए जानते हैं उन 3 गुप्त चीज़ों के बारे में जिसके कारण आदमी बहुत जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाता है और उसका जीवन हो जाता है एकदम बर्बाद। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एकदम भाग दौड़ का ज़माना है। पूरी दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया है, लोग बहुत बिजी हो गए हैं। और इसी भाग दौड़ भरी इस जीवन में, इस ज़िंदगी में आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो जिम जाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। लेकिन आप उनसे भी कहीं ज़्यादा ऐसे लोगों को देखते होंगे जो अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, बस काम में ही, पैसे कमाने में ही डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। दोस्तों, जो लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं होते, अपनी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उन लोगों की सेहत खराब हो जाती है, तुरंत खराब हो जाती है और तुरंत बुढ़ापे के वो लोग शिकार होने लगते हैं। समय से पहले उनके बाल दाढ़ी सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ने लगती हैं और बुढ़ापा उन पर हावी हो जाता है। दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति जागरूक न होने के कारण भी ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपका शरीर बूढ़ा होने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति को प्रकृति के नियम के अनुसार रात में जल्दी सोना चाहिए। आजकल लाखों करोड़ों लोग देर रात तक जगते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। 12, 1, 2 तक बच जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा बच जाता है। सबसे ज़रूरी है देर रात तक ना जगें, नहीं तो बुढ़ापा शिकार बना लेगा। सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ यही है रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी में नाइट शिफ्ट करते हैं, रात भर जगते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो वो रात भर जग कर काम करते हैं और सुबह जब पूरी दुनिया जाग रही होती है तो वो सोते हैं, आराम करते हैं। प्रकृति ने जो नियम बनाया है, जब आप उस नियम को तोड़ते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मैनेज करने लगते हैं तो ऐसे में बुढ़ापा आपको अपना शिकार बनाने लगता है। प्रकृति का यही नियम है कि आप शाम के 8-9 बजे तक